हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट राउटर सेटअप। तो रिएक्ट राउटर बेसिकली होता क्या है उसको हम देखने वाले हैं और इसके सेटअप को आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, तो ठीक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं कवर, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्ट राउटर होता क्या है। देखिए, मान के चलिए हमारे पास अभी इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। एक पेज है होम का, एक पेज है अबाउट का, अबाउट के लिए मैं ले रहा हूँ, और एक पेज है कॉन्टैक्ट का। तो मुझे इस पेज पे से इस कंपोनेंट, इसमें हम लोड कर रहे हैं होम कंपोनेंट, इसमें लोड कर रहे हैं अबाउट कंपोनेंट, इसमें लोड कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के क्लिक करने पे मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट करना है और इसके क्लिक करने पे मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें पॉसिबल है रिएक्ट राउटर से। तो बेसिकली रिएक्ट राउटर होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। अब रिएक्ट राउटर इज ए स्टैंडर्ड राउटिंग लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट, लेट यू टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA with navigation and dynamic URL handling all without full page reloads. Why use React Router? Navigation between pages without refreshing the browser, dynamically load components, support for nested routes, URL parameters and query string handling, code splitting and lazy loading, and run command. तो यहाँ पे आप देखिए इसको इंस्टॉल कैसे करना है। npm react इंस्टॉल रिएक्ट राउटर और इंस्टॉलिंग। हाँ, यहाँ पे हम डोम जो यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम को, तो यहाँ पे हमें डोम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको इंस्टॉल करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है और सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को एक बार हम स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं npm i react -router -dom। ये इंस्टॉल होता रहेगा था ना। ठीक है, इसको इंस्टॉल होता रहने देते हैं, इससे हम नेक्स्ट थ्योरी कवर करते हैं। तो रिएक्ट राउटर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है इसमें हमारे पास फ्रेमवर्क मोड। इसकी वी आर नॉट यूजिंग नेक्स्ट जेएस और एनी अदर फ्रेमवर्क। तो हम कोई भी रिएक्ट का भी कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइक नेक्स्ट और एनी RX JX रिमिक JS, बिकॉज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वनीला रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, और उसमें इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रेमवर्क मोड है। एक होता है हमारे पास डेटा मोड जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट राउटर वर्जन 6.4 में। एक है हमारे पास डिक्लेरेटिव मोड जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो वर्जन 1 से लेके वर्जन 6.2 तक हम यूज़ कर रहे थे। ये वाला मोड कौन सा मोड? डिक्लेरेटिव मोड को हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इंस्टॉल हो गया। हाँ, ये इंस्टॉल हो चुका है, देखो सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे npm run dev कमांड चला देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक तो हमें क्रिएट ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है और वहाँ पे पाथ देना, कौन सा पाथ, और यहाँ पे एलिमेंट जो भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे देंगे वो कंपोनेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे हम उसके बाद हम यहाँ पे main.js के अंदर राउटर प्रोवाइडर और यहाँ पे राउटर के अंदर हम दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ एक फोल्डर बना लूँगा कंपोनेंट्स का, मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेना गाइज आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो हम बना लेते हैं home.jsx के नाम से। उसके बाद हम बना लेते हैं एक about.jsx के नाम से। एक बना लेते हैं हम contact डॉट JSX के नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं
यहाँ पे हम करते हैं RFC जो हमें पता है कमांड, और यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं सिंपली H1 में हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे होम। इसी को कॉपी कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम RFCE अबाउट के लिए हम अबाउट के लिए हम कर देंगे अबाउट, और कॉन्टैक्ट के लिए हम कर देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए हमने कॉन्टैक्ट कर दिया, अबाउट के लिए हमने अबाउट कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें करना है यहाँ पे सबसे पहले हमें एक राउटर, एक ना देखो, चाहो तो आप इसे सेम फाइल में भी कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे एक राउटर की फाइल बना लेते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना हम एक फोल्डर बना लेते हैं पूरा राउट्स के नाम से, और उसके अंदर रहेगी हमारी एक फाइल ऐप राउटर डॉट JSX। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कॉन्स्ट राउटर, और इसके हमें करना है क्रिएट ब्राउज़र राउटर। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना राउट क्रिएट करने से पहले अब हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। जितने भी राउट होते हैं ना वो ऐप कंपोनेंट से होके जाते हैं, इस वाले ऐप कंपोनेंट से होके जाते हैं। तो ऐप हमारा जो भी राउट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पेरेंट राउट रहेगा। क्या रहेगा, पेरेंट राउट। इनको हम क्लोज कर देता हूँ अभी। ऐप हमारा पेरेंट राउट रहेगा, बाकी इसके अंदर सारे चिल्ड्रन रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री जाएगी वो इस तरीके से जाएगी कि यहाँ पे ना /path पे यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हमें क्या देना है, और यहाँ पे देना है हमें कंपोनेंट, या फिर यहाँ देना है हमें एलिमेंट, और यहाँ पर हम दे देंगे ऐप। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट हो गया ऐप, और इस राउटर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, राउटर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे जितने भी है ना, इसके अंदर जितने भी राउट्स हैं ना, जितने भी राउट्स आप बनाएंगे यहाँ पे हम देंगे चिल्ड्रन, क्योंकि वो सारे के सारे राउट ऐप से होकर जाएंगे। यहाँ पर हम सारे के सारे राउट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं, पाथ, एंड यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ पे हम दे देंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो पाथ हम एक बार दे देंगे, और पाथ के बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे, सबसे पहले हम होम का मैं बाद में बनाऊंगा, वो बताऊंगा मैं क्यों, होम का बाद में क्यों बनाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एलिमेंट दे देंगे, यहाँ पे आई थिंक हमें कंपोनेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा कंपोनेंट। यहाँ कंपोनेंट देना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट अस वाले के लिए भी कॉपी कर लेता हूँ, और उसका मैं राउटर दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट यहाँ पे लोड कर लूँगा। देखो यहाँ पे अभी ना तो मेरा अबाउट आया ना कॉन्टैक्ट आया, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो अबाउट का लोड हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आई थिंक इंपोर्ट नहीं हुए, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये इंपोर्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी हम।
एक सेकंड में चेक करनी चाहिए कि मेरा ऑटो इंपोर्ट वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है इसमें या नहीं है। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, ऑटो इंपोर्ट, आई थिंक इंपोर्ट तो कर रखा है मैंने। तो अभी बाई ड्यू टू सम रीज़न ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। और मैनुअली जाके यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश अबाउट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट बस इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब हम इन सारे के सारे राउट्स को कहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं, इन सारे के सारे राउट्स को अब हम करने वाले हैं वहाँ पे ऐप कंपोनेंट के मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर इस फाइल को, ऐप राउटर को, तभी वर्क करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे दिया हमने राउटर प्रोवाइडर, और राउटर प्रोवाइडर को यहाँ पे हमें रेंडर करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर, यहाँ पे राउटर देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओपन करेंगे अपनी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल। कहाँ चली गई भाई, ये रही। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं राउटर। तो राउटर की जगह मैं थोड़ा अच्छा नाम देता हूँ, ऐप ऐप राउटर, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा पूरा, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा राउटर राउट प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे देना पड़ेगा हमें राउटर, और यहाँ पे दे देंगे हम ऐप राउटर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो ये पूरा सेटअप हो गया। ये नया वे है सेटअप करने का। प्रीवियसली हम क्या यूज़ कर रहे थे, डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे थे। कौन सी, ये वाली अप्रोच यूज़ कर रहे थे हम पहले। और ये एंगुलर में भी ऐसी डिफाइन करते हैं राउट को हम, और व्यू जेस के अंदर भी इसे ऐसी ऑब्जेक्ट बना के डिफाइन करते हैं। तो ये अप्रोच अब रिएक्ट जेस में भी आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस वन रिएक्ट राउटर। इसी अप्रोच को हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया। अब हम इसको चला कर देखते हैं एक बार, भी कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लोड होगा वो। कोई यहाँ पे कंसोल में हम एरर भी चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। जो कोई भी एरर नहीं है, यहाँ से अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे जाऊँगा, क्योंकि अभी हमने कोई नेविगेशन नहीं लगाया, तो अभी अबाउट को लोड नहीं कर पा रहा है। उसको देखते हैं अभी, यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है। हाँ, अबाउट, क्योंकि मेरे यहाँ पे हिस्ट्री आई थिंक रिफ्रेश कर दी। तो यहाँ पे ना एक काम करना पड़ेगा हमें, एक हम नेम बार बना लेते हैं। एक नेम इस सिंपल सा नेम बार बना लेते हैं। और नेम बार यहाँ पे हम अभी बाद में उसमें चीज़ वगैरह ऐड करेंगे। सिंपल से यहाँ पे एक नेम बार बना लेते हैं ऐप के अंदर। हम ऐप के अंदर अभी तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेव नेव, यहाँ पे लिखते हैं हम नेव, एचटीएमएल वाला नेम देना पड़ेगा मैं, नेव। और यहाँ पे मैं देता हूँ एक यूएल, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम नेव लिंक। तो नेव लिंक क्या करती है, नेव लिंक वहाँ से इंपोर्ट करती है, वहाँ से राउटर से। यहाँ पे हम नेव लिंक डाल देंगे, और नेव लिंक के बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा अबाउट। और कौन से राउट का पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे, वो जो राउट हमने कॉन्फ़िगर किए थे, यहाँ पे अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे टू में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पास कर देंगे हम अबाउट, उसके बाद हम यहाँ पास कर देंगे कॉन्टैक्ट। अभी के लिए कैसा भी होना होता, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हम अभी,
मैं इसका यूएल को भी हटा देता हूँ, मुझे नेव लिंक मिल गई है, इसको भी यहाँ से हटा के इतना कर देते हैं नेव लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश कर दें। यहाँ पे अब क्या जाना, अब हमें जाना है ऐप राउटर वाली फाइल पर। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ से तो हमें ये फॉरवर्ड स्लैश हटाना पड़ेगा, पाथ हमें इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे इतना हो गया, उसके बाद रिफ्रेश कर दें तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे फिक्स करते हैं उसको। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, तो गाइस हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप के जितने भी राउट हैं चिल्ड्रन राउट हैं, तो चिल्ड्रन राउट को रेंडर कराना पड़ेगा ऐप के अंदर। तो उसको रेंडर कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, उसको रेंडर कराने के लिए हमारे पास होता है आउटलेट। अभी आउटलेट कहाँ से मिलेगा, ये भी हमें रिएक्ट राउटर्स में मिलेगा। जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इसके चिल्ड्रन राउट को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है बेसिकली हमारे पास आउटलेट, क्योंकि ये न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन में ये लगाना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अबाउट कॉन्टैक्ट पे आ गया, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, उसको देखता हूँ मैं। रिफ्रेश कर दें। अच्छा, कॉन्टैक्ट और इस पर मैंने एक ही लिंक डाल दी अबाउट की, इसलिए वो दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, और एक लिंक मैं होम की भी बना देता हूँ, होम को अभी हम बनाएंगे। होम पे वाला, इस वाले बात पे बनाएंगे हम, उसको छोड़ देते हैं अभी हम। ठीक है, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट वाला, अबाउट पे क्लिक करूँगा अबाउट वाला, होम पे क्लिक करूँगा तो होम वाला पेज। अभी तो होम पे कुछ भी नहीं आ रहा ना, यहाँ पे देखो एम्प्टी आ जाता है, यहाँ की कोई भी पेज नहीं है। अगर आप बोलोगे सर ये तो, इसको कन्फर्मेशन देखो, कन्फर्मेशन करने के लिए यहाँ पे ना मैं यहाँ पे हेडिंग को मैं चेंज कर देता हूँ, होम पेज, अबाउट के अंदर अबाउट पेज, और कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज आ गया, राउट भी चेंज हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर राउट भी चेंज हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट पेज आ गया। और होम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि होम को मैं बताऊँगा बिल्कुल लास्ट में। तो होम को डिफाइन करने के लिए चलते हैं अपने ऐप राउटर पर। देखो हमारा जो राउटर है वो, इसका पाथ क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। तो हम चाहते हैं ऐप फॉरवर्ड स्लैश पे कौन सा कंपोनेंट लोड हो, बाय डिफॉल्ट होम। उसका सिंटैक्स क्या है लिखने का, तो यहाँ पे कर देंगे मैं इंडेक्स ट्रू, इसका मतलब है ये कंपोनेंट लोड होगा बाय डिफॉल्ट। जब भी ये वाला पाथ मिलेगा उसे फॉरवर्ड स्लैश, और कंपोनेंट कौन सा होगा उसके अंदर, हमारा होगा होम। और यहाँ हम कोमा लगा देंगे। उसके बाद देखना आप, होम को भी इंपोर्ट नहीं किया हुआ मैं, ये बोल रहा है तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम होम को। और ये भी हमने इंपोर्ट कर लिया होम को भी। कोड को कर दें फॉर्मेट, और यहाँ पे आप देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा पेज खुलेगा, होम पेज। जैसे ही मैं एप्लीकेशन भी रन करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ना, अब मैं इस फिर से रन करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ट्रू का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा पेज खुले, होम। डिफ़ॉल्ट पेज हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा मोड में राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं और राउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे प्रीवियसली हम अप टू वर्जन 1 to 6.2 तक हम कैसे प्रीवियसली हम राउट को डिफाइन कर रहे थे और कैसे क्या अप्रोच हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एक तरीका तो यह नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। कौन सा तरीका, डिक्लेरेटिव मोड जिसको हम बोलते हैं, डिक्लेरेटिव मोड को हम कवर करने वाले हैं। और जाने से पहले गाइज आप चाहें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जाने से पहले हम इसको लिख सकते हैं, रिएक्ट राउटर, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ये तो npm का पैकेज है, कैसे हमें इंस्टॉल करना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं यहाँ से। यहीं से मैंने नोट्स बनाए, देखो यहाँ पे हमारे पास डिक्लेरेटिव मोड,
डेटा मोड, फ्रेमवर्क मोड, तो हमने ये फ्रेमवर्क मोड तो हमें कवर करना ही नहीं है, हमने डेटा मोड कवर कर लिया और ये कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं डिक्लेरेटिव मोड, तो हम कैसे कवर कर सकते हैं, और ये उसकी राउटिंग हो गई। ठीक है, डिक्लेरेटिव मोड की यहाँ पे राउटिंग भी करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।